नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पाइक में। इस वक्त हम लेके आए हैं आपका आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस वर्ष एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर करें आप एक एक क्वेश्चन एकदम दोस्तों रट लें, याद कर लें, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आप कहेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जितना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका यहाँ से नंबर पक्का होता रहेगा। और क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप पर डे प्रीवियस ईयर या फिर जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिले एक एक ऑब्जेक्टिव आप खुद से डेली 2 से 3 बार टिक मारें किताब में जाके। और हम जो ये करा रहे हैं वो आप बिल्कुल ही मिस ना करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। और दोस्तों हम जो आंसर आपको लिखा रहे हैं वो खुद से आप कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें कि हमारे आंसर देने से पहले आपने कमेंट कर दिया ए बी या सी या डी, ठीक है। और दोस्तों एक और अनुरोध है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थानों का गठन किया गया था? तो पहला का आंसर दोस्तों होगा डी, बलवंत राय महतो समिति। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था या डी संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका सही आंसर होगा दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता किस देश में लागू है ये हमें आप कमेंट करके बता, किसी एक देश के बारे में। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के द्वारा, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका होगा बी यानी कि 6। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 324। तो चौथा का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा अनुच्छेद 324। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का, राज्यों का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ का आपका सही आंसर होगा ए और बी, केंद्र का और राज्यों का, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था के किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को? बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केंद्र को। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, यही हमारे देश में संचालन करती है। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12, 13, 21 या 11। बहुत ही सरल प्रश्न, ये हर बार पूछा था। इसका सही आंसर होगा आपका 12। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था पटना, मुंबई, मद्रास या कलकत्ता। तो ये आप रट लें, 8 नंबर क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जाता है। तो 8 का आपका सही आंसर होगा दोस्तों मद्रास यानी कि सी। नेक्स्ट, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत का 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा आंध्र प्रदेश। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्यों रही है? राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी। तो 10 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। राज्यपाल की भूमिका, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता और अनुच्छेद 356। तो इस विषय में आप दोस्तों गहन अध्ययन एक बार कर लें, कहीं भी सर्च करके बुक में अपने। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए भी आते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, नगर पालिका से, नगर निगम से। कमेंट करके दोस्तों आंसर बताएं हमें। तो इसका सही आंसर हम हमको बता दें कि इसका आंसर होगा आपका बी, पंचायती राज। सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा 12 का आपका दोस्तों राष्ट्रपति यानी कि सी। नेक्स्ट, भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या आई के गुजरात। तो 13 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 113। तो 14 का आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। तो 15 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका नीति आयोग। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावन, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका सही आंसर होगा प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं जो ऑब्जेक्टिव आपको करा रहा हूँ आप 100% उसे रट लें, याद कर लें, क्योंकि ये आपके परीक्षा में रह सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना आप प्रयास करें, जितना ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अब कोई भी आपको नई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया कुछ आपको ट्राई नहीं करना, बस आपको दिन रात प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव पे टिक मारना है, क्योंकि 50% इसी से आपको नंबर आएगा। जैसा कि आपने सुना वो करत करत अभ्यास थे जनमत हो सुजान, रस्सी रस्सी आवे जाते सिल पर पड़त निशान। तो आपको वैसे ही करना है, आपको इतना अभ्यास करना है कि आपका रिपोर्ट कार्ड बोले कि हाँ इतना नंबर लाया है, तो बच्चे ने बहुत ही मेहनत की है। 18वां, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी? तो 18 का आपका सही आंसर होगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 या 1952 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका 1945 में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी या इटली? तो 20 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा पश्चिमी जर्मनी, यानी कि सी। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात? तो 21 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम होती है? रूसी संघ, चीन, फ्रांस या अमेरिका? तो 22 का आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा अमेरिका। दक्षिण शार्क में कितने देश हैं? 5, 6, 7 या 8? तो 23 का आपका सही आंसर, जैसे कि नाम में शार्क यानी सा से आप 7 याद रखें, और इसका सही आंसर होगा 7 शार्क। इसमें कौन कौन से देश हैं वो आप ज़रूर एक बार देख लें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक हिसाब से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको याद भी रहना चाहिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 14? ठीक है, तो इसका 24 का आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा 5। कौन कौन से देश हैं वो भी आप नाम याद रख लेंगे, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से, शैक्षणिक सुधार से? तो 25 का आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा हिंदू मुस्लिम एकता से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111, 112, 115 या 120? तो 26 का जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा 111। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधीय संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 225, अनुच्छेद 240 से 225 या सी अनुच्छेद 252 से 336 या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, अनुच्छेद 245 से 225। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? का सही आंसर आपका होगा सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य ये आप हमें दोस्तों कमेंट करके आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? तो 30 का आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा राज्यपाल। तो दोस्तों जो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा हूँ वो आप गारंटी करते जाएं, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो आप यदि मिस करते हैं तो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप फालतू का टाइम अपना किसी अन्य वीडियो पे बर्बाद ना करें। कोई भी मनोरंजन वीडियो आप जानते होंगे आधा घंटा से 40 मिनट छात्र बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट की एजुकेशन वीडियो जो कि उनके एग्जाम में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ यदि आप बहुत अच्छे नंबर से पास करते हैं तो दोस्तों आपको मौका मिलेगा, आपको बिहार सरकार पुरस्कृत करेगी, स्कॉलरशिप मिलेगा, और आगे आपकी पढ़ाई में काफ़ी सारे खर्च बच सकते हैं। तो इसके लिए आप दोस्तों 20-20 मिनट अभी से अपना टाइम निकालें और 20 मिनट वीडियो को दें, और 1 घंटा खुद से प्रैक्टिस ज़रूर किया करें ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? 75वां, 74वां, 73वां या 72वां? तो 31 का दोस्तों सही आंसर होगा वो आपका होगा 74वां। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो 32 का आपका सही आंसर होगा भारत। किस वर्ष स्मृति इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? आपातकाल की घोषणा दोस्तों आपकी जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य और नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो 34 का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, यानी कि भाग 4।
बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय एवं व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका सही आंसर होगा सी, बजट। बजट वही बोलते हैं दोस्तों, कितना आपका आमदनी हुआ प्लस उसका कितना खर्च हुआ, तो वही है आपका बजट। ठीक है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें या कोई सीमा नहीं। तो 36 का आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा 5 वर्ष। बिहार विधान परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष। तो 37 का आपका सही आंसर होगा दोस्तों 6 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों ये प्रश्न अब दोस्तों मान के चलिए कि हट चुका है, क्योंकि अब आपका जम्मू कश्मीर को का अब भारत सरकार का संविधान अब वहाँ भी लगभग लागू, मतलब पूर्णतः बोलिए लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ओमिट कर सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या 1908। तो 39 का आपका सही आंसर होगा आपका 1905। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी या जनता पार्टी। तो 40 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों अगले हाफ में हम करेंगे इससे आगे के ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और यदि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, छात्र उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कम देर का आपको छात्रों का कंसंट्रेशन रहता है। जल्द से जल्द दोस्तों एक वीडियो से दूसरे वीडियो में स्वाइप करते हैं। इसलिए हम अगले पार्ट में आपके लिए अगले 40 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मेक श्योर करें आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर दें इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।